कल के कालांश में गिल्लू पाठ का अध्ययन हमने किया। आज गिल्लू पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आधारित अध्ययन हम करेंगे। जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए हैं, गद्यांश पर आधारित हैं। एक बार देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। तो निर्देश देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश है, पढ़ लेंगे एक बार गद्यांश को। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। अब इसके नीचे प्रश्न दिए हैं बच्चों, गद्यांश के नीचे। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखिका का नाम लिखिए। तो गद्यांश और लेखिका का नाम, हम गद्यांश के पाठ का नाम लिखेंगे। तो पाठ का नाम है गिल्लू और लेखिका का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा। पाठ का नाम गिल्लू और लेखिका का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा। इसके आगे अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है बच्चों? रेखांकित अंश सोचा है बच्चों, जो गद्यांश दिया गया उस गद्यांश के कुछ भाग के नीचे रेखा खींची है। तो जितने भाग के नीचे रेखा खींची है उसको कहते हैं रेखांकित अंश। जैसे यहाँ से इसमें भी खींची है, हमारे पुरखे से लेकर के स्वर में ही देना पड़ता है तक रेखा खींची है। इतने भाग की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या है तो केवल रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, लेकिन मैं इसको पूरे गद्यांश की व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ, कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि इतने ही भाग की व्याख्या हो, प्रारंभ से भी रेखा खींची हो सकती है। तो जितने भाग पर रेखा खींची हो उतने की व्याख्या करनी है, लेकिन मैं पूरे की इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे गद्यांश की व्याख्या आपकी समझ में आ जाए। तो मैं बताता हूँ, कौवे को काकभूषुंडी की संज्ञा दी गई है। काकभूषुंडी एक राम के भक्त के रूप में एक कौवा रहे। भगवान श्री राम के भक्त जिनका नाम काकभूषुंडी जिनको कहा है, तो कौवे को एक व्यंग्यात्मक शैली में काकभूषुंडी महादेवी वर्मा जी ने कहा है। तो यह कौवा भी एक विचित्र पक्षी है, यानी अन्य पक्षियों से अलग है, अनोखा है, विलक्षण है, जो एक ही साथ में ऐसा पक्षी जो आदर प्राप्त भी है और अनादर प्राप्त भी है। इसका आदर भी किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है, और बहुत अधिक सम्मान भी प्राप्त होता है इसको, और इसकी अवमानना भी की जाती है। उस समय के अनुसार, स्थान के अनुसार भिन्नता है। कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान मिलता है। तो एक ऐसा विचित्र पक्षी है। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज भी जो पितरपक्ष का है, पितरपक्ष का श्राद्ध पक्ष को, जैसा कि इस समय भी, वर्तमान समय में भी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध में अपने जो पूर्वज हैं उनको, उनके सम्मान में कौवों को बुला बुला करके खिलाया जाता है। तो उसके लिए कहा कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज हम सबके सामने विद्यमान होते हैं। तो ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कौवे के रूप में ही हमारे सम्मुख में आते हैं। तो वे कभी गरुड़ के रूप में भी नहीं आते, मयूर यानी मोर के रूप में नहीं, और हंस के रूप में नहीं। तो वो किसके रूप में आते हैं? कौवे पक्षी के रूप में आते हैं। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों को कुछ प्राप्त करना है, यानी कि भोज्य सामग्री जो बनाई जाती है उसका भोग लगाना है, तो उनको भी कौवे के रूप में ही आना पड़ेगा, अन्य पक्षी के रूप में भी नहीं आ सकते। ऐसी मान्यता हमारे हिंदू समाज में है। और यदि इससे भी आगे की बात कही जाए तो हमारे जो प्रियजन हैं, यदि वो हमारे अतिथि के रूप में आते हैं तो उनके आने का संदेश भी कौवे के
कर्कश स्वर यानी उसका जो कठोर स्वर है, भद्दा स्वर है, उसके रूप में ही प्राप्त होता है। अन्य कोई पक्षी बोलता है तो उसके द्वारा अंदाज़ा नहीं लगाते कि हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आने वाला, कोई मेहमान आने वाला, कोई प्रियजन आने वाला है। उसका भी पता हमको कौवे की कर्कश ध्वनि के माध्यम से ही पता चलता है। तो इस प्रकार से तो कौवा बहुत सम्मानित है हमारे लिए, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कौवा है, जो उसकी कर्कश ध्वनि, उसकी काँव काँव की ध्वनि वह बार बार बोलता है तो उसकी अवमानना की जाती है। उसकी यह कर्कश ध्वनि, यह काँव काँव की आवाज़ बहुत बुरी लगती है और उसको अवमानना के रूप में हम उसको उड़ाते हैं, भगाते हैं या उसके लिए बुरा भला बुरा कहते हैं। तो ये होगी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या और पूरे गद्यांश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौवा समादृत कैसे हैं? तो कौवा समादृत यानी सम्मान प्राप्त कैसे हैं? तो इसका उत्तर है कि कौवों को पितर पक्ष में हमारे पूर्वज के रूप में आते हैं और उनको हम सम्मान के साथ बुला बुला करके अपने पूर्वज के रूप में उनको भोज्य पदार्थ खिलाते हैं। उसका सम्मान इसलिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कौवे को अवमानना के अर्थ में कब प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें उत्तर दिया है लास्ट में, यहाँ पर लिखा दूसरी ओर हम, तो यहाँ से लिखेंगे हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी कौवे की काँव काँव जो कर्कश ध्वनि है उसको सुन करके उसकी अवमानना करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन शेष बचा है, उसे भी कर लेते हैं अभी। भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश किसके द्वारा मिलता है? सीधा उत्तर है कौवे के द्वारा। तो इसको अगर थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखेंगे तो भारतीय परंपरा के अनुसार दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी कौवे की कर्कश ध्वनि के माध्यम से ही कौवों के द्वारा हमको प्राप्त होता है।